क्या आप जानते हैं कि जिस तारीख को आप इस दुनिया में आए थे उसका एक गहरा अर्थ है, जो आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा? इस वीडियो में हम आपके कर्म और उन आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में रहस्यों का खुलासा करेंगे जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार हमारी जन्म तिथि कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे जीवन के संघर्षों, आशीर्वादों और उस उद्देश्य पर है जिसे हमारी जिंदगी पूरा करने के लिए बनी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपके भाग्य के बारे में आपकी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आखिरकार यह समझ पाना कि क्यों कुछ पैटर्न आपके जीवन में लगातार दोहराते रहते हैं, या क्यों आप कुछ प्रकार के लोग और स्थितियां आकर्षित करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इन नकारात्मक कर्म चक्रों को तोड़ा जा सकता है और आपके जीवन को शांति, समृद्धि और प्रेम से भर दिया जा सकता है? अगर आप गहरे बदलाव के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ बने रहिए और सुनिए जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अब क्या आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके भविष्य को बदलने की कुंजी आपके अतीत की संख्याओं में छिपी हुई है? हर दिन अधिक से अधिक लोग यह पता लगा रहे हैं कि उनके जन्म तिथि के अंक आध्यात्मिक संतुलन और गहरी ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी हो सकते हैं। यदि आप इन रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो आप इस रहस्योद्घाटन को मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस चालू करना न भूलें, ताकि आप इस तरह के जीवन बदलने वाले कंटेंट को कभी न मिस करें। और मैं आपको एक चुनौती देता हूं, नीचे कमेंट करें, मैं अपने जीवन में सकारात्मक चीजें आकर्षित करता हूं, और इस क्षण से अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करें। कर्म की अवधारणा को अक्सर गलत समझा जाता है। कई बार इसे कारण और प्रभाव के एक साधारण सिद्धांत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, एक प्रकार की सजा या इनाम जो हमारी क्रियाओं के आधार पर स्वचालित रूप से होता है। हालांकि बौद्ध शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कर्म कहीं अधिक जटिल है। यह उन ऊर्जा का संचय है जो न केवल हमारी शारीरिक क्रियाओं से आती है, बल्कि हमारे इरादों, विचारों और भावनाओं से भी, जो हम अपनी पूरी जीवन यात्रा में अनुभव करते हैं। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, हम पहले से ही एक कर्म क्षेत्र के साथ आते हैं। एक श्रृंखला होती है प्रवृत्तियों और पाठों की, जिन्हें हमें समझने और काम करने की आवश्यकता होती है। और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपने कर्म को समझना एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। जब हम इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हम इस दुनिया में आते ही जो कर्म प्रभाव लेकर आते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक उद्देश्य से अधिक मेल खाते निर्णय लेने शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उन नकारात्मक पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं जो आपके जीवन में लगातार दोहराते हैं, और उनके प्रति बस प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। बौद्ध आचार्य हमें सिखाते हैं कि कर्म एक सजा नहीं है, बल्कि यह रूपांतरण का निमंत्रण है। यह उस सजा का सवाल नहीं है जो हम पिछले जन्मों में किए गए कार्यों के लिए भुगत रहे हैं, बल्कि यह एक अवसर है अपनी आत्मा को सुधारने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का। जब हम इन पैटर्नों की पहचान करते हैं तो हम अपने विचारों और क्रियाओं को समायोजित करना शुरू कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारी सर्वोत्तम क्षमता से मेल खाते हों। तो ध्यान रखें और विचार करें, आपका कर्म आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको आत्मज्ञान की एक गहरी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में उन ऊर्जा को पहचान सकें और उन पर काम कर सकें, बौद्ध शिक्षाओं की रूपांतरित शक्ति का लाभ उठाते हुए। यह समय है अपने मन को खोलने और प्राचीन ज्ञान से जुड़ने का, जो अंततः आपको उन उत्तरों को दे सकेगा जिनकी आपको आवश्यकता है, यह समझने के लिए कि आपका कर्म आपको क्या बताना चाहता है। इसके लिए हम आपका कर्म संख्या निकालेंगे। यह संख्या एक कंपास की तरह कार्य करती है, जो उस जीवन के चुनौतीपूर्ण पाठों और शिक्षाओं को प्रकट करती है जिन्हें आपको इस जीवन में सामना करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे गणना करना बहुत आसान है। आपको केवल अपनी जन्म तिथि की आवश्यकता है। आइए इसे साथ में करते हैं। अब जब आप जानते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ स्पष्ट है।
सबसे पहले आपको अपनी पूरी जन्म तिथि की आवश्यकता होगी, दिन, महीना और वर्ष। इसे और सरल बनाने के लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 15 जुलाई 1990 को पैदा हुआ था। पहला कदम है दिनांक संख्या पर ध्यान देना। इस मामले में दिन 15 है। इसे सरल बनाने के लिए हमें 2 अंकों को जोड़ना होगा, 1 और 5, जो हमें 6 देता है। अगर आप किसी ऐसे दिन में पैदा हुए हैं जिसका अंक एकल है, जैसे 7, तो आपके पास पहले से ही संख्या है और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि दिनांक में 2 अंक हैं, जैसे 22, 11 या 18, तो आपको इन अंकों को जोड़कर 1 अंक प्राप्त करना होगा। अब हम महीने पर चलते हैं। जुलाई साल का 7वां महीना है, इसलिए महीने का अंक 7 है। यह संख्या पहले से ही एकल अंक है, इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीनों में पैदा हुए हैं, तो आपको यह जानना होगा कि इन अंकों का प्रतीकात्मक महत्व विशेष होता है। उदाहरण के लिए अक्टूबर, जो 10वां महीना है, एक और 0 जोड़ने पर हमें अंक 1 मिलता है। नवंबर, 11वां महीना में एक और 1 जोड़ने पर हमें 2 मिलता है। और दिसंबर, 12वां महीना में एक और 2 जोड़ने पर हमें 3 मिलता है। अब जब हमारे पास दिन और महीने के संबंधित अंक हैं, तो हम जन्म वर्ष का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि आप 1990 में पैदा हुए थे। कर्म संख्या निकालने के लिए हम वर्ष के अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 9, जो 10 देता है। फिर 10 और 9 जोड़ने पर 19 मिलता है और अंत में 19 और 0 जोड़ने पर 19 ही रहता है। चूंकि हमें 2 अंकों वाला नंबर मिला है, इसे हम 1 और 9 जोड़कर घटाते हैं, जो 10 देता है, और फिर 1 और 0 जोड़ने पर हमें 1 मिलता है। तो वर्ष का अंक 1 है। अब जब हमारे पास दिन, महीना और वर्ष के अंक हैं, हम प्राप्त परिणामों को जोड़ते हैं। हमारे उदाहरण में हमारे पास दिन के लिए 6, महीने के लिए 7 और वर्ष के लिए 1 है। 6 और 7 जोड़ने पर हमें 13 मिलता है और फिर 13 और 1 जोड़ने पर 14 मिलता है। चूंकि 14 2 अंकों वाला नंबर है, इसे हम 1 और 4 जोड़कर घटाते हैं, जो 5 देता है। यह वह कर्म संख्या है जिसे हम ढूंढ रहे थे, 5। प्रत्येक अंक का, जो 1 से 9 के बीच है, एक अनूठा अर्थ होता है, जो आपके जीवन में विभिन्न आध्यात्मिक पाठों और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी कर्म संख्या को समझना आपको आवर्ती पैटर्न, उन बाधाओं की पहचान करने की अनुमति देता है जिन्हें आपको पार करना है। साथ ही आपकी क्षमताओं और उन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कर्म संख्या 1 है, तो आपका जीवन पथ आपकी पहचान की खोज और दूसरों को नेतृत्व देने की क्षमता से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इस संख्या वाले लोग अक्सर एक अग्रणी ऊर्जा रखते हैं और नेतृत्वकर्ता और नवप्रवर्तक बनने के लिए नियत होते हैं। हालांकि इस संख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि वे स्वयं पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि वे अपनी सफलता या लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को लेकर संदेह का सामना कर सकते हैं। यह संख्या स्वतंत्रता की इच्छा और टीम में काम करने की आवश्यकता के बीच संतुलन सिखाती है। यदि आपकी कर्म संख्या 2 है, तो आपका जीवन सहयोग, सद्भाव और रिश्तों के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस संख्या वाले लोग बहुत संवेदनशील और सहज होते हैं, जो उन्हें बिना शब्दों के दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देता है। हालांकि यह गुण बहुमूल्य हो सकता है, यह चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस संख्या वाले लोगों को अपनी कमजोरी में ताकत ढूंढने और अपनी आवश्यकताओं को दूसरों की जरूरतों के साथ संतुलित करना सीखना होता है। मुख्य चुनौती यह है कि वे प्रभावी रूप से संवाद करना सीखें, बिना दूसरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता खोए। हम अक्सर अस्वीकृति का डर या यह भावना महसूस करते हैं कि हम पर्याप्त प्रिय नहीं हैं। यह असुरक्षा हमें बाहरी वैधता की तलाश करने या दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसे पार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक आत्मसम्मान विकसित करें जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न हो। असली रूपांतरण तब होता है जब आप समझते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति खुद को जानने से आती है और यह जानने से कि जो भी हो आप पहले से ही पर्याप्त हैं। संख्या 2 भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के महत्व का प्रतिनिधित्व करती है।
हालांकि आपके पास अपने आसपास सद्भाव बनाने की क्षमता है, यह आवश्यक है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखें। आत्मनिरीक्षण और अकेले समय बिताने के क्षण, साथ ही उन रिश्तों की खेती करना जो वास्तव में आपकी आत्मा को पोषित करते हैं, आपके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इस संख्या की असली शक्ति बिना शर्त प्रेम की क्षमता में है, जो पहले खुद से शुरू होती है। यदि आपका कर्मिक नंबर 3 है, तो आपका जीवन अत्यधिक रचनात्मकता और संचार की स्वाभाविक क्षमता से परिभाषित होगा। यह संख्या एक जीवंत, खुशहाल और विस्तृत ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो आपको विचारों और भावनाओं को अनूठे और व्यक्तिपरक तरीके से व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। चित्रकला, लेखन, संगीत या किसी भी प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति की विधाएं आपको अपनी दुनिया की दृष्टि साझा करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करती हैं। हालांकि इस विशाल क्षमता के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि आपको अपनी प्रवृत्तियों को अनुशासित करना और अपनी ऊर्जा को उत्पादक तरीके से केंद्रित करना सीखना होगा। जिन लोगों का कर्मिक नंबर 3 है, उनका मुख्य चुनौती प्रेरणा के स्वाभाविक प्रवाह और दृढ़ क्रियावली के बीच संतुलन स्थापित करना है। विचार आसानी से बह सकते हैं, लेकिन बिना किसी व्यावहारिक और संगत दृष्टिकोण के ये परियोजनाएं अधूरी रह सकती हैं। आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि अपनी दृष्टियों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक आत्म अनुशासन को कैसे विकसित किया जाए, भले ही प्रारंभिक उत्साह फीका पड़ जाए। कर्मिक नंबर 3 आपके लिए वास्तविक और स्वस्थ संबंधों को बनाने की विशेष क्षमता से भी जुड़ा है। आपको दूसरों से जुड़ने का एक विशेष उपहार प्राप्त है, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा और रिश्तों के तरीके को ठीक से प्रबंधित नहीं करते हैं, तो यह क्षमता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सक्रिय रूप से सुनने और अपने विचारों को साझा करने के बीच संतुलन बनाना गहरी संचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 3 संख्या जीवन में खुशी और हल्केपन के महत्व को उजागर करती है। जीवन को हमेशा बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, और यहां पर आपकी क्षमता है कि आप किसी भी वातावरण को रोशन और खुशहाल बना सकते हैं। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि आप हास्य या मजाक का इस्तेमाल गहरे मुद्दों से बचने के लिए न करें। जीवन का आनंद लेने और जिम्मेदारियों का सामना करने के बीच सही संतुलन खोजना इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि आप एक पूर्ण और सार्थक जीवन तक कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आपका कर्मिक नंबर 4 है, तो आपका मार्ग स्थिरता, संरचना और सुरक्षा की खोज से परिभाषित होगा। यह संख्या आपको आपके स्वयं के जीवन के वास्तुकार में बदल देती है, जो प्रत्येक पहलू में ठोस और स्थायी नींव बनाने की इच्छा से प्रेरित है। कार्य, परिवार और व्यक्तिगत रिश्ते। आपकी ध्यानपूर्वक और संगठित प्रकृति आपको निरंतर प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह अनुशासित दृष्टिकोण आपको कठोरता या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध में गिरने का कारण बन सकता है। 4 नंबर वाले लोगों के लिए मुख्य पाठ यह है कि वे सुरक्षा और लचीलापन के बीच संतुलन स्थापित करना सीखें। इस नंबर वाले लोग अक्सर एक ही तरीके से चीजों को करने पर जोर देते हैं, जिससे नई परिस्थितियों में अनुकूलन करना कठिन हो सकता है। जीवन चक्रों से भरा हुआ है और आपकी वृद्धि इस बात में निहित है कि आप बदलती परिस्थितियों में किस प्रकार अनुकूलित करते हैं, बिना यह खोए कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस नंबर की चुनौती यह है कि आप सटीक योजना बनाएं, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित के लिए भी खुले। 4 नंबर वाले लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें सब कुछ नियंत्रित रखना है, जिससे एक दबाव और बोझ का एहसास हो सकता है। असली मुक्ति तब आती है जब आप दूसरों पर विश्वास करना, सौंपना और नियंत्रण से कुछ छोड़ना सीखते हैं। प्रतिकूलता का सामना करते हुए लचीलापन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना आप जो स्थिरता बनाना चाहते हैं। नंबर 4 यह भी दर्शाता है कि काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप थकावट या पूर्णतावाद का शिकार हो सकते हैं। याद रखें कि जीवन केवल उस बारे में नहीं है जो आप बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे करते हैं। प्रक्रिया का आनंद लेने, विश्राम करने, आराम करने और अपने शौकों को पोषित करने के लिए समय निकालना इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो आपको एक पूर्ण
और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएगा। यदि आपका कर्मिक नंबर 5 है तो आपका जीवन स्वतंत्रता की निरंतर खोज द्वारा प्रेरित है। इस नंबर वाले लोग आमतौर पर एक बेचैन प्रकृति रखते हैं, हमेशा नई अनुभवों, यात्राओं और किसी भी चीज को तलाशते हैं जो स्थापित को चुनौती देती हो। आपका मिशन यह है कि आप लचीलापन के साथ दुनिया में नेविगेट करना सीखें, अपनी सोच को खुला रखें और अनिश्चितता को एक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। हालांकि यह निरंतर नयापन की इच्छा स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी लाती है। सबसे गहरी शिक्षा जो 5 नंबर को सीखनी है वह यह है कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ अपनी इच्छा से आना जाना नहीं होती, बल्कि यह है कि आप किसी भी स्थिति में सहजता और समझदारी के साथ अनुकूलित कर सकें। कुछ क्षणों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी स्थान पर या स्थिति में ज्यादा समय तक रहना एक पिंजरे जैसा अनुभव हो सकता है। आपकी विकास की कुंजी यह है कि आप यह पहचानें कि कभी-कभी स्थिरता भविष्य में एक और बड़ी साहसिक यात्रा की नींव हो सकती है। 5 नंबर के तहत पैदा हुए लोगों के लिए चुनौती यह है कि वे आवेगशीलता या प्रतिबद्धता की कमी में न फंसे। निरंतर बदलाव की चाहत आपको परियोजनाओं और रिश्तों में सतही बना सकती है। आपको आसानी से बोरियत महसूस हो सकती है और आप चीजों को अधूरा छोड़ सकते हैं। एक बार जब आप इस ऊर्जा को संतुलित करना सीखेंगे तो आप वास्तविक परिवर्तन का अनुभव करेंगे, जब आप अपनी साहसी भावना की चिंगारी को जीवित रखते हुए स्थिरता प्रदान करने वाली जड़ें स्थापित करेंगे। इसके अलावा 5 नंबर यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप हमेशा अगले उपलब्धि, घटना या अनुभव के पीछे दौड़ रहे हों। कभी-कभी सबसे बड़ी साहसिक यात्रा अपने अंदर झांकने, यह पता लगाने में होती है कि आप मौलिक रूप से कौन हैं और आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे सुसंगत रूप से कर सकते हैं। छोटी चीजों, शांति के क्षणों और वास्तविक रिश्तों में अर्थ खोजना सबसे गहरी उद्घाटन हो सकता है। यदि आपका कर्मिक नंबर 6 है तो आपका जीवन पथ जिम्मेदारी, प्रेम और दूसरों के प्रति सेवा के बीच संतुलन खोजने पर केंद्रित है। संख्या 6 देखभाल और सामंजस्य का नंबर है। इस नंबर वाले लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की देखभाल, सुरक्षा और सहायता करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इस नंबर की ऊर्जा का उद्देश्य सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाना है, चाहे वह परिवार में हो, समुदाय में या किसी भी समूह में जिसमें आप शामिल होते हैं। हालांकि यह देखभाल की इच्छा आपको खुद को भूलने की चुनौती दे सकती है। 6 नंबर वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि वे देने और प्राप्त करने के बीच संतुलन सीखें। अक्सर आप अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए ललच सकते हैं, जो वास्तव में आपकी नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भावनात्मक थकावट की ओर ले जा सकता है। इस चुनौती का सामना करते हुए यह पहचानना आवश्यक है कि दूसरों की सही देखभाल करने के लिए आपको पहले अपनी देखभाल करनी होगी। सच्ची सामंजस्य तब शुरू होती है जब आप यह सीखते हैं कि कब नहीं कहें और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। संख्या 6 वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनके रिश्तों में परिपूर्णता की प्रवृत्ति होती है। दूसरों या खुद से अधिक की अपेक्षा करना आसान होता है, जो असंभव मानकों को जन्म दे सकता है और हताशा और निराशा का कारण बन सकता है। यहां महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि आपको और दूसरों को इंसान मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि अपूर्णताएं जीवन के रास्ते का स्वाभाविक हिस्सा हैं। बिना शर्त प्रेम करना और दोषों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी है। इसके अलावा संख्या 6 आपको आत्मसंवर्धन का महत्व सिखाती है। दूसरों की मदद और समर्थन करने की आपकी इच्छा आपको अपनी भावनात्मक भलाई की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आत्म देखभाल, ध्यान और उन शौकों में समय बिताना जो आपको खुशी प्रदान करते हैं, इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आवश्यक हैं। संख्या 6 की असली शक्ति उस प्रेम में है जो आप सच में कर सकते हैं। पहले खुद से शुरू होकर इस प्रेम को उस दुनिया तक बढ़ा सकते हैं जो आपके चारों ओर है। यदि आपका कर्मिक नंबर 7 है
तो आपका जीवन गहरे ज्ञान की खोज से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। संख्या 7 ज्ञान, आध्यात्मिक समझ और उस क्षमता से जुड़ी है जो स्पष्ट से अधिक देख सकती है। यह रहस्यमय और विद्वानों का नंबर है और इस नंबर वाले लोग आमतौर पर आत्मनिरीक्षण जिज्ञासु होते हैं और हमेशा गहरे अर्थ की तलाश में रहते हैं। आपका मिशन अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना है, चाहे वह ध्यान, अध्ययन या आध्यात्मिक अन्वेषण के माध्यम से हो। हालांकि यह तीव्र खोज आपको एकांत में ले जा सकती है और दूसरों से कटने की ओर अग्रसर कर सकती है। 7 नंबर वाले लोगों के लिए मुख्य शिक्षा यह है कि वे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जीवन के वास्तविक अनुभवों के साथ संतुलित करना सीखें। विचारों और अवधारणाओं की दुनिया में खो जाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे वर्तमान में पूरी तरह से जीने की अहमियत भूल सकते हैं। इससे लोगों के साथ एक संवेदनहीनता का एहसास हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा कुछ गहरे की तलाश में रहते हैं। चुनौती यह है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसका उपयोग करें ताकि आपकी वास्तविक दुनिया में इंटरैक्शन और अनुभवों को समृद्ध किया जा सके। इसके अलावा संख्या 7 आपको छिपे हुए सत्य की खोज में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी आप संदेहवादी या बंद हो सकते हैं, जो दूसरों को आपसे जुड़ने में मुश्किल बना सकता है। यह सीखना कि अपने दिल को खोलें और दूसरों पर विश्वास करें, भले ही आपके पास सभी उत्तर न हों, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप समझते हैं कि ज्ञान केवल विद्वानों के शब्दों में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों में भी छिपा होता है। संख्या 7 आपको मानसिकता और आत्मा के बीच संतुलन सिखाती है। हालांकि यह किताबों और आध्यात्मिक अभ्यासों में पूरी तरह से डूबने में आसान हो सकता है। असली वृद्धि तब होती है जब आप उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करते हैं। ध्यान और आत्ममंथन आवश्यक हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें और दूसरों के साथ अपना ज्ञान साझा करें। चुनौती यह है कि आप आकाश और पृथ्वी, ज्ञान और अनुभव के बीच संतुलन पा सकें। यदि आपका कर्मिक नंबर 8 है, तो आपका जीवन शक्ति, सफलता और भौतिक उपलब्धियों की खोज से चिह्नित है। संख्या 8 महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और बड़े सपनों को साकार करने की क्षमता का प्रतीक है। इस नंबर वाले लोग नेतृत्व करने और सफलता प्राप्त करने के लिए नियत होते हैं, खासकर पेशेवर और वित्तीय क्षेत्र में। हालांकि यह क्षमता बड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ आती है। 8 नंबर वाले लोगों के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि वे शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी और ईमानदारी से करें। सफलता प्राप्त करने की इच्छा आपको परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जा सकती है और इस प्रकार प्रक्रिया के मूल्य को भूल सकते हैं। जोखिम यह है कि आप सामाजिक स्थिति, पैसे या शक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो सकते हैं, जो आपको सच्ची और मूल्यवान चीजों से दूर कर सकता है। चुनौती यह है कि भौतिक सफलता और आध्यात्मिक वृद्धि के बीच संतुलन ढूंढें। एक अन्य सामान्य चुनौती यह है कि आप नुकसान का सामना कैसे करें। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, खासकर नेतृत्व में या बड़ी जिम्मेदारियों वाले लोगों के लिए। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप चुनौतियों को असफलताओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखना सीखते हैं। लचीलापन आवश्यक है और असली सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि आप रास्ते में क्या सीखते हैं। नंबर 8 आपको उदारता और आभार के महत्व को भी सिखाता है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे दुनिया में वापस लौटाएं, चाहे वह दान के कृत्यों के माध्यम से हो, दूसरों को बढ़ने में मदद करना हो या अपनी प्रभावशीलता का उपयोग कर अच्छाई करने के लिए। यही असली ताकत है। नंबर 8 में न केवल आपके परिवेश को, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी रूपांतरित करने की शक्ति है। यदि आपका कैनर्मिक नंबर 9 है, तो आपका जीवन करुणा, परोपकारिता और दुनिया में फर्क लाने की इच्छा से चिह्नित है। नंबर 9 उन मानवतावादियों, आदर्शवादियों और उन लोगों का नंबर है जो जीवन को प्रेम और सहानुभूति के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस नंबर वाले लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करने और उन कारणों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित होते हैं
जिन्हें वे सही मानते हैं। आपका मिशन प्रेरणा, उपचार और रूपांतरण का स्रोत बनना है। हालांकि यह उदार ऊर्जा अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है। नंबर 9 वाले लोगों के लिए यह सीखने का पाठ है कि मदद करने की इच्छा और खुद को भावनात्मक रूप से बचाने की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे बनाएं। आप दुनिया या दूसरों की समस्याओं से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, यह मानते हुए कि यह आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ हल करना। चुनौती यह है कि यह समझें कि आप सभी को नहीं बचा सकते और यह आवश्यक है कि आप अपनी देखभाल करें ताकि आप स्थायी रूप से मदद कर सकें। असली रूपांतरण तब होता है जब आप नहीं कहना और अपनी सीमाएं पहचानना सीखते हैं। एक और महत्वपूर्ण चुनौती अत्यधिक आदर्शवाद है। नंबर 9 के पास यह शक्तिशाली दृष्टिकोण होता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, लेकिन यह दृष्टिकोण अक्सर व्यावहारिक वास्तविकता से टकराता है। चुनौती यह है कि यह स्वीकार करें कि दुनिया अपूर्ण है और असली बदलाव धीरे धीरे होता है। यहां तक कि कठिन समय में भी सुंदरता पाई जाती है। छोटी छोटी जीत और हर कदम की सराहना करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नंबर 9 आपको माफी और स्वीकृति की शक्ति के बारे में सिखाता है। इस नंबर वाले लोगों के लिए अतीत या इस बात की बहुत अधिक जकड़न हो सकती है कि चीजें कैसे होनी चाहिए थीं। स्वयं और दूसरों को माफ करना और वह छोड़ देना जो अब काम का नहीं है, यह आवश्यक है। नंबर 9 की असली शक्ति तब है जब आप जीवन की छायाओं और उजालों दोनों को स्वीकार करते हुए प्रेम और प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ बनते हैं। एक बार जब आप अपने केनर्मिक नंबर और इसके साथ आने वाली चुनौतियों को समझ लें, तो अगला कदम यह है कि नकारात्मक कर्म को सकारात्मक में बदलना सीखें। अच्छी खबर यह है कि कर्म कोई निश्चित या अपरिवर्तनीय भाग्य नहीं है। इसे सचेत अभ्यास और निरंतर प्रयासों के माध्यम से कार्य किया जा सकता है और समायोजित किया जा सकता है। इस यात्रा में पहला कदम यह है कि आप समझें कि हर नकारात्मक कर्म वास्तव में आध्यात्मिक विकास का एक अवसर है। यह एक शिक्षक के समान है जो आपको विकसित करने, एक नई कौशल सीखने या गहरे डर का सामना करने के लिए चुनौती देता है। नकारात्मक कर्म को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से है। ध्यान आपको आपके अवचेतन के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां कई केनर्मिक पैटर्न संग्रहित होते हैं। निरंतर अभ्यास से आप अपने विचारों और भावनाओं को एक उच्च दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हैं, बिना स्वचालित प्रतिक्रियाओं में बह गए। वे ध्यान निर्देशित केनर्मिक सफाई, माफी और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पर केंद्रित होते हैं, जो विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। कुंजी निरंतरता है। हर दिन केवल कुछ मिनटों का ध्यान करते हुए आप एक महत्वपूर्ण रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। खतरा इस बात में निहित है कि आप स्थिति, धन या शक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो सकते हैं, जो आपको सच्चे महत्व से दूर कर सकता है। चुनौती यह है कि आप भौतिक सफलता और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें। एक और सामान्य चुनौती यह है कि आप हानि को कैसे संभालें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नेतृत्व की भूमिका में हैं या जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। असली रूपांतरण तब होता है जब आप चुनौतियों को बढ़ने के अवसर के रूप में देखना सीखते हैं, असफलताओं के बजाय। लचीलापन महत्वपूर्ण है और असली सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने रास्ते में क्या सीखा।